इन राजाओं ने अय्याशी में अपना पूरा साम्राज्य ही लुटा दिया। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई राजा महाराजा व रानियां हुई हैं जो अपने साहस और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध रहे। लेकिन इन सबसे इतर प्राचीन भारत में कुछ ऐसे राजा भी थे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रईसी, अय्याशी और भोग विलासता के लिए जाने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको भारत के ही कुछ राज्यों पर राज करने वाले उन राजाओं, महाराजाओं और रानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी रईसी, अय्याशी और कामुकता पर कई किताबें लिखी जा चुकी है। नंबर 9, महाराजा भूपेंद्र सिंह। महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला के राजा थे। इन्होंने 38 सालों तक पटियाला पर राज किया। ये सुंदर लड़कियों के शौकीन थे और अपना ज्यादातर समय उनके साथ ही बिताते थे। दीवान जर्मन दास की बुक महाराजा में भूपेंद्र सिंह की अय्याशी का वर्णन मिलता है। इस किताब के अनुसार भूपेंद्र सिंह ने अपने अय्याशी की वजह से 5 शादियां की थी और उनकी 350 से अधिक रखैल थी। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह को न्यूड पार्टियों का भी बहुत शौक था। उनके आलीशान महल में कई तालाब थे जहाँ राजा भूपेंद्र सारी सुंदर लड़कियों के साथ नग्न नहाते थे और उनके साथ मदिरापान और सामूहिक संभोग करते थे। अपने समय में राजा भूपेंद्र सिंह अपनी अय्याशी के लिए हर जगह जाने जाते थे। राजा भूपेंद्र सिंह को लड़कियों का इस कदर नशा था कि वे अपने रखैलों को अपने मन मुताबिक तैयार करवाने के लिए बाहर से ब्यूटिशियंस भी बुलवाते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह को लेकर एक और बात जो सबसे ज्यादा फेमस है कि आजादी के बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जिस स्टर्लिंग सिल्वर की बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन गए, वो बग्घी महाराजा भूपेंद्र सिंह ने उन्हें उस समय दी थी। नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी जितना ज्यादा अपनी क्रूरता और हैवानियत के लिए मशहूर था, उससे कहीं ज्यादा वो अय्याश भी था। अपने चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बनने वाले अलाउद्दीन के बारे में माना जाता है कि वो बाइसेक्सुअल था। उसे महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ भी संभोग करने का शौक था। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस बात का भी जिक्र है कि नौजवान और बिना दाढ़ी वाले पुरुष उसकी कमजोरी थे। यही वजह थी कि उसके हरम में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी शामिल थे, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। उसके हरम में करीब 70,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का अपने गुलाम मलिक काफूर से नजदियों का भी जिक्र है। मलिक काफूर एक किन्नर था जिसे अलाउद्दीन ने गुजरात की जीत के बाद 1000 दिनार देकर खरीदा। दावों की माने तो अलाउद्दीन काफूर की अदाओं और उसकी खूबसूरती का दीवाना था। नंबर 7, मुगल बादशाह शाहजहां। अपने प्यार और आशिकी के लिए ताजमहल बनाने वाले शाहजहां के बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उन्हें ना जानता हो। लेकिन शाहजहां को लेकर एक सच ये भी है कि शाहजहां आशिक कम अय्यास ज्यादा था। मुमताज की याद में ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ने मुमताज से 14 बच्चे पैदा किए। ऐसा माना जाता है कि मुमताज की मौत के पीछे कहीं ना कहीं शाहजहां ही जिम्मेदार है। दरअसल शाहजहां मुमताज की खूबसूरती का दीवाना था, जिस वजह से वो मुमताज के साथ जरूरत से ज्यादा संभोग करता था और अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई थी। नंबर 6, इंदिरा देवी महारानी कूच बिहार। इंदिरा देवी का जन्म बड़ौदा के राज परिवार में हुआ। इंदिरा जूतों की काफी शौकीन हुआ करती थी। इंदिरा का जूतों से जुड़ा एक किस्सा काफी ज्यादा फेमस है। दरअसल इंदिरा ने एक बार अपने फेवरेट शू मेकर सलावटोरे गमो को हीरे जवाहरातों से जड़े 100 जोड़ी जूते बनाने का आदेश दिया, जो कि उस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना था। इंदिरा की शादी ग्वालियर के महाराजा माधवराज सिंधिया से तय हुई, लेकिन ये कूच बिहार के महाराजा के छोटे भाई जितेंद्र के प्यार में पड़ गए। इसीलिए उन्होंने माधवराव सिंधिया से रिश्ता तोड़ लिया और जितेंद्र के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद जितेंद्र और इंदिरा लंदन चले गए और फिर बाद में वे यूरोप की सैर करने निकल गए। नंबर 5, हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली। हैदराबाद के निजाम